कॉलेज के दिनों में आरुषि की एक ही कमजोरी थी, ताजी सब्जियों से बना सांभर डोसा। वो हंसकर कहा करती थी, बासी सांभर से तो भूखी रह लूं। कॉलेज के आखिरी दिन उसकी दोस्त प्रीति बोली, आज आखिरी बार सांभर डोसा खाते हैं। आरुषि मुस्कुराई, आज नहीं, अब जिंदगी की नई थाली सजेगी। शादी के बाद आरुषि जब नए घर में आई तो सास संध्या ने गर्व से कहा, हमारे घर में बहू नहीं, बेटी आई है। ये शब्द आरुषि के दिल में उतर गए। पहली रसोई में जब उसने ढेर सारी सब्जियां देखी तो मन खुश हो गया। उसने पूरे प्यार से खाना बनाया। तारीफें मिली, लेकिन साथ नहीं। उस रात थके पैरों से वो बिस्तर तक पहुंची और चुपचाप रो पड़ी। अगले दिन से हर तारीफ के साथ एक नई जिम्मेदारी जुड़ गई। आज भी तेरे हाथ का बनेगा, सब्जी थोड़ी अलग बना देना, डोसा भी बना लेना। जेठानी भूमि अब सिर्फ देखने लगी। आरुषि मन ही मन कहती, मैं बहू हूं या मशीन। एक दिन सास बोली, बहू खेत से खुद सब्जी ले आया कर। आरुषि का दिल बैठ गया। भारी थैला, लंबा रास्ता और ऊपर से चुप्पी। उसने किसी से कुछ नहीं कहा। उस दिन बारिश ने जैसे उसका सब्र भी धो दिया। भीगती हुई वो घर पहुंची। दरवाजे पर पैर लड़खड़ाए पर गिर पड़ी। डॉक्टर के शब्द घर वालों के लिए आईना थे। ये बहू बीमार नहीं, थक कर टूट गई है। संध्या की आंखें भर आईं। जब सास और ननद खुद खेत गईं तो हाथ कांप गए। ये तो हमसे हो ही नहीं रहा। भूमि चुपचाप रो पड़ी। अगले कुछ दिनों में जब सास, ननद और जेठानी खुद खेत गईं, खुद रसोई में खड़ी हुई, ओके, तब समझ आया कि आरुषि क्या झेल रही थी। इतना काम रोज कैसे करती थी? मीरा ने थकी आवाज में कहा। घर का खाना अब सादा हो गया, काम बंटने लगे और आरुषि को पहली बार सुकून मिला। आरुषि ठीक हुई। अब जब वो रसोई में जाती है तो अकेली नहीं होती, और जब वो सांभर डोसा बनाती है तो घर में सिर्फ खुशबू नहीं, इज्जत भी फैलती है। कुछ घर बहुओं से बनते हैं और कुछ बहुओं को तोड़ देते हैं। फर्क बस समझ का होता है।